हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? होप से सभी अच्छे हो। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारा न्यू चैप्टर। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। बच्चे, ये चैप्टर है क्लास 10th के लिए, जो मेन रहेगा सीबीएसई बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए, एज वेल एज आईसीएसई बोर्ड के लिए भी। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 8 नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सो बच्चे, होता क्या चैप्टर पहले? सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसी कुछ हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम इसी टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों? ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर है जो 10th क्लास में आया है। और बच्चों, ये चैप्टर हमारे पास है एक्सटेंडेड पोर्शन ऑफ द ट्रायंगल चैप्टर का। ठीक है ना? बिकॉज यहाँ पर कुछ ऐसी टेक्निक्स रहेंगी जो हमें न्यू कंसेप्ट देगी, किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक कंसेप्ट का। ठीक है, जिसके बारे में बच्चों बात करेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए फिर इसके लिए जैसे देखिए स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में बच्चों, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रेक डाउन बेसिक से इन्फॉर्मेशन दूंगा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है ना? देखिए, हमने बोल दिया ट्राइगोनोमेट्री, ये होता क्या है? देखिए बच्चों, जब हम इसको ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो ट्राई का मतलब होता है थ्री, गॉन का मतलब होता है साइड और मेट्री का मतलब होता है मेजर। मीनिंग ऑफ इट दैट हमारे पास एक ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, ट्रायंगल, उसमें 3 साइड्स को मेजर करने की टेक्निक। ठीक है ना? इसको हमने क्या बोल दिया? ट्रिग्नोमेट्री बोल दिया। और बच्चों, दिस इज द फर्स्ट चैप्टर। मैंने क्या बोला? ये फर्स्ट चैप्टर जो हमें क्या देगा बच्चों? रिलेशनशिप। मैंने क्या बोला? एक वर्ड बोला, रिलेशनशिप। ये हमें देगा एक रिलेशनशिप। और रिलेशनशिप किसके बीच में देगा बच्चों? जस्ट नोट डाउन देयर। ये हमें देगा उस ट्रायंगल के साइड और किसी भी एक एंगल के बीच का रिलेशन। ठीक है? मीनिंग ऑफ दैट क्या? देखिए, जैसे मैंने एक बात बोली है इसके लिए, देखिए फॉर एग्जाम्पल, देखिए जैसे बच्चों मैंने एक ट्रायंगल ले लिया। ठीक है, मैंने एक ट्रायंगल देखिए, जैसे मैंने एक ट्रायंगल ले लिया वाला। ठीक है, और इसमें गिवन क्या? जस्ट नोट डाउन दे बच्चों। देखो, जैसे हमारे पास ट्रायंगल दे दिया, इसमें कोई भी एक तो दे दे साइड, कोई भी एक साइड, एनी वन साइड। ठीक है ना? कोई भी एक दे दिया साइड और कोई भी एक दे दिया एंगल। उसका रिलेशनशिप कौन बताएगा? ट्रिग्नोमेट्री। सब क्या बोलोगे? ट्रिग्नोमेट्री गिव्स द रिलेशनशिप। किसके बीच में देगा? ये बिटवीन साइड एंड एंगल। अब इसके बाद एक बात देखो कि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कब हुआ बच्चों? इसके लिए बेसिक कंसेप्ट है। देखो, आप क्या बोलोगे? व्हेन ज्योमेट्री फेल। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट। बच्चे, मैंने कंसेप्ट बोला है क्या? जब हमारे पास ज्योमेट्री फेल होगी ना, तब हमारे पास एक कंसेप्ट स्टार्ट होगा जिसका हम क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना? और ये स्टार्ट होने का मतलब क्या है कि डेली लाइफ में जो भी हमारे पास कंसेप्ट बनेगा उसको रिलेट करना। ठीक है, ट्रायंगल की फॉर्म में। ठीक है ना? तो उसको हमने क्या बोला? ट्रिग्नोमेट्री बोल दिया। ठीक है, जब ज्योमेट्री फेल हुई, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हुई। तो बच्चों, इसके कंसेप्ट के लिए देखिए स्टार्टिंग में क्या है, हमारे पास 2-3 कुछ कंसेप्ट मिलेंगे, 2-3 कुछ क्राइटेरिया मिलेंगे जिसके भी आप बोलोगे। ठीक है ना? देखिए जैसे बात, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फर्स्ट कंसेप्ट क्या? देखो, इसने बोल दिया कि हम ट्रायंगल के बारे में तो बात कर चुके हैं। पर्टिकुलर ट्रायंगल, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, बहुत सारे टाइप के ट्रायंगल हम कर चुके हैं। ठीक है ना? तो इससे कुछ एग्जाम्पल है जो हमारी सराउंडिंग्स में राइट एंगल ट्रायंगल के। और बच्चे, आपने एक बात याद रखनी है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक ग्राउंड। ठीक है ना? ग्राउंड, और इस ग्राउंड पे कोई भी पोल हो, कोई भी बिल्डिंग हो या कोई भी वॉल हो, वो हमेशा 90 डिग्री एंगल पे मेजर होती है। ठीक है ना? तो इसने यही बात बोला है कि कुछ स्टूडेंट्स विजिट करने के कुतुब मीनार को, उसने देखा कुतुब मीनार है ना राइट एंगल ट्रायंगल पे है। और अब क्या बात बोल रहा है? अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की टेक्निक लेंगे ना, मीनिंग ऑफ दैट हम क्या बोलेंगे कि हमारे पास अगर मैं ये बात बोल दूं कि एक ट्रायंगल को कंसीडर कर ले और एक हमें कोई भी एंगल मिल जाए, और कोई भी हमें फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि कुतुब मीनार की हमें हाइट गिवन कर रखा हो, और मैं बोल दूं कि इसकी बेस से डिस्टेंस कितना है या इसका हाइपोटेन्यूज कितना बनेगा, उसकी टेक्निक को कौन बताएगा हमें? बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री बताएगा। क्या बताएगा बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, सो जस्ट नोट डाउन देयर। ठीक है ना? अब जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड इसने कंसेप्ट दिया है कि एक लड़की अपने घर के ऊपर बैठी है। ठीक है ना? और वो क्या देख रही है? जैसे ऊपर बैठी है ना, वो देख रही है कि सामने एक टेंपल है। ठीक है, और टेंपल की स्टेयर्स है, और टेंपल की स्टेयर्स के बीच में जैसे हमारे पास एक पाउंड दे दिया। ठीक है ना? और कोई रिवर दे दिया, और इसने देखा कि देखो यहां पर बैठकर वो ग्राउंड के भी यहाँ पे जो स्टेयर्स है, स्टेयर्स के पास एक प्लांट को देख रही है, फ्लावर को देख रही है, और वो मान के चल रही है कि एक 90 डिग्री एंगल बन चुका है इमेजिनरी पार्ट में। ठीक है, और वो बोल दे कि इसके एक बीच का एंगल दे दे, और उसको पता है कि उसकी बिल्डिंग की हाइट कितनी है, फिर वो बात बोल दे कि उसकी डिस्टेंस कितनी, हाइपोटेन्यूज। सो कौन बताएगा? ये हमें बताएगा ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, या वो ये बात बोल दे कि हमारे पास रिवर की विड्थ कितनी है, कौन सा कंसेप्ट बताएगा बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट बताएगा। ठीक है ना? इसके बाद देखो
जैसे इसने बोला कि एक बच्ची है, वो घर पे है, उसने क्या देखा कि एक बैलून है, वो ए पोजीशन पे है, ठीक है ना, और ए पोजीशन पे है, वो ज्यादा खुश हुई और घर से गई अपनी मदर को बुलाने के लिए, बैलून दिखाने के लिए। हवा चल रही थी, कंडीशन सेम थी कि उसकी हाइट रहेगी सेम, ठीक है, और बैलून हवा की फ्लोइंग की यहाँ पे बी पॉइंट पे चला गया। उसने क्या बोला अपने मदर को कि मदर मदर यहाँ पर बैलून था, ठीक है ना, हॉट एयर बैलून, और वो बैलून को देख रही है। अब उसने क्या अजम्पशन किया है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, ठीक है बच्चों। जब राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, मीनिंग ऑफ दैट क्या है इसका कि अगर हमें कोई भी एक एंगल गिवन हो और कोई भी एक साइड गिवन हो, तो हम अननोन साइड निकालेंगे, किसकी हेल्प से निकालेंगे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से निकालेंगे, ठीक है ना बेटा। ये हमारे पास बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है। अब एक बात देखो, इसका मतलब क्या बच्चे, जो मैंने आपको स्टोरी बोली थी, जो मैंने सिचुएशन बोली थी कि ये एक वो सिचुएशन है, क्या ये हमारे पास एक सिचुएशन है जिसमें हमें कोई भी हाइट, कोई भी एक डिस्टेंस दे देगा, ठीक है ना, और कुछ टेक्निक के भी यहाँ पे हम रिमेनिंग पार्ट निकालेंगे, किसके हेल्प से निकालेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से निकालेंगे बच्चों, ठीक है। अब इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री वर्ड की बात की तो कहां से ड्राइव हुआ, ये हमारे पास हुआ ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ, ठीक है ना, जिसमें ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोन का मतलब होता है साइड्स, और मिट्रिन का मतलब होता है मेजर। सो बच्चे मीनिंग ऑफ दैट हमारे पास ये वो कंसेप्ट है जिसमें हम किसी भी ट्रायंगल की थ्री साइड्स को मेजर करते हैं। तो इसमें आपके पास क्वेश्चन से राइज होगा कि क्या ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे लगेगा, ये सभी टाइप्स के ट्रायंगल पे लगेगा। तो मैं बोलूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री इंप्लीमेंट होगा ऑल टाइप्स ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है ना बच्चों, इंप्लीमेंट ऑन टाइप्स ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। अब जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे, इस रिलेशनशिप की बात करेंगे, जो हमने बोला था, किसका बोला था, साइड्स का और एंगल्स का बोला था बच्चे, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री के बच्चों, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत पुराना कंसेप्ट है, ठीक है ना, जिसको रिकॉर्ड किया गया था, इजिप्ट में भी किया गया था और बेबीलोनियंस में भी किया गया था, ठीक है ना। जितने भी एस्ट्रोनॉमर्स होते हैं वो किसका कंसेप्ट यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट यूज करते हैं, जिसमें प्लेनेट्स है ना उसकी डिस्टेंस वो अर्थ से मेजर करेंगे, किसकी हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्री की टेक्निक की हेल्प से। और इसी की भी आप पे जितनी भी हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, उसमें हम जैसे कि इंजीनियरिंग की बात करते हैं, फिजिकल साइंस की बात करते हैं, उसमें किसका कंसेप्ट यूज होता है, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट यूज होता है, ठीक है ना बच्चों। यहां तक कुछ भी लगे डाउट, ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब आप आगे देखिए बच्चों, इसका मतलब क्या है कि हम कुछ रेशियो के बारे में बात करेंगे इसमें, ठीक है ना, और किसके, राइट एंगल ट्रायंगल के, जो हमारे पास एक्यूट एंगल पे बेस्ड रहेंगे। मीनिंग ऑफ दैट देखिए, फॉर एग्जांपल बच्चों देखो, जैसे मैंने क्या बोला, देखो जैसे मैंने एक ट्रायंगल मेजर कर लिया, ठीक है ना। अब एक बात देखिए, मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल तो हो गया। अब जब हम एंगल मेजर करेंगे ना, हमारे पास एक्यूट एंगल रहेंगे, हम इसके बिहाफ पे एंगल मेजर करेंगे बच्चों, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, इसके बिहाफ पे एंगल मेजर करेंगे। और जो हमारे पास ये रिस्ट्रिक्ट रहेगा डिस्कशन किसका, एक्यूट एंगल्स ओनली का, हम कभी भी इस कंसेप्ट पे काम नहीं करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारे पास जो भी रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, वो हमारे पास एंगल की फॉर्म में रहेगा, और वो एंगल हमेशा 0 और 90 के बीच में रहेगा। क्यों रहेगा, बिकॉज हमें पता है कि एक ट्रायंगल में एंगल का सम होता है 180 डिग्री होता है बच्चों। 90 तो हमारे पास एक एंगल हो ही गया ना, रिमेनिंग टू एंगल्स है मेरे पास, 180 में से 90 माइनस होगा 90 तो आएगा ना। तो हमेशा ये हमें रिस्ट्रिक्ट एंगल्स रहेगा, जो हमेशा मेजर करेंगे 0 और 90 के बीच में मेजर करेंगे, ठीक है बच्चों। कुछ भी लिखेगा डाउट, ड्रॉप ए मैसेज टू मी। और इसके भी आप हम फिर ना आगे काम करें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, जो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट था, ठीक है बेटा। कुछ भी लिखे डाउट, ड्रॉप ए मैसेज टू मी बच्चों। अब हम करेंगे इसके बाद आगे काम, देखिए बच्चों, जब मैंने बात की है, सो हम एक बेसिक कंसेप्ट यूज करेंगे एंगल का, क्योंकि जब हम यूज करेंगे, देखो हमारे पास एक एंगल्स होता है। सबसे पहले आप एंगल का कंसेप्ट क्या लेके चलते हो, देखो आपने बोला कि आपके पास दो साइड है, जैसे साइड 1 और साइड 2, ठीक है ना। हमने बोल दिया उसका कॉमन पॉइंट हमारे पास है O, ये मेरे पास पॉइंट है A और ये मेरे पास पॉइंट है B। हम एंगल की बात करेंगे, एंगल मेजरिंग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो मेरे पास क्या बनेगा बच्चे, ये एंगल बनेगा। अब इसमें केस बनेगा, क्या हो अगर मैं एंगल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करूं, तो मेरे पास जो एंगल रहेगा ना बच्चे, उसमें एक नेगेटिव साइन जनरेट हो जाएगा। आपने ये कंसेप्ट यूज करना, ठीक है ना बेटा। और कुछ भी इसके बाद लगेगा डाउट, ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का प्रॉपर मीनिंग क्या होता है बच्चे, इसके लिए आपने एक बात समझनी है। आपने क्या बात समझनी है बच्चे, जस्ट नोट डाउन, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अब देखो मैं एक ट्रायंगल फॉर्म कर लेता हूं, लाइक दिस कंडीशन, मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, ठीक है ना। अब एक बात देखिए, जब ट्रायंगल फॉर्म किया ना, मेरे पास यहाँ पे 2 एक्यूट एंगल है, जैसे मैंने बोला एक्यूट एंगल 1 और एक्यूट एंगल 2, मैंने इस एंगल को थीटा बोल दिया। सो इसने बोला इसके साथ लगता है एडजेसेंट साइड, मीनिंग ऑफ दैट बेस। हम इसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड को बेस बोलेंगे। इसके अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर, ठीक है ना बच्चे। और बड़ी साइड को हम क्या बोलेंगे बेटा, हाइपोटेन्यूज। क्या बोलेंगे, हाइपोटेन्यूज बोलेंगे। इसका अनदर नेम है एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड ऑफ द एंगल। ये हमारे पास है अपोजिट साइड ऑफ द एंगल, ये हमारे पास है हाइपोटेन्यूज। अब सेकंड केस है, मैं बोल दूं नहीं भाई, हमने फॉर एग्जांपल ये एंगल फाई ले लिया,
इसके भी आप पे बताना है। तो बच्चे आप एक बात नोट कर लो, अगर आप इसके भी आप पे बताओगे ना तो दिस बिहेव जैसे बेस, सामने वाला परपेंडिकुलर और बड़ी साइड क्या बनेंगे बेटा, हाइपोटेन्यूज बनेंगे, ठीक है ना, जो हमने काम किया है। अब एक बात देखिए, हम रेशियोज की बात करेंगे बेटा। तो सबसे पहले देखो हम एक ट्रायंगल बोलते हैं, हम क्या बोलेंगे, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, मैंने बोल दिया एंगल बी हमारे पास है 90 डिग्री। बच्चे हमारे पास कितना गिवन है, 90 डिग्री गिवन है। अब आप एक बात देखो, जब हमने 90 डिग्री एंगल बोल दिया, मीनिंग ऑफ दैट क्या, देखो हमारे पास 2 एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ए और एक्यूट एंगल बी, ठीक है ना। अब हम देखो 4 एंगल ए, मैं एंगल ए के भी आप बात करूंगा। देखो साथ लगती को मैंने एडजेसेंट साइड बोल दिया, एडजेसेंट, अनदर नेम क्या बोलेंगे बच्चे इसका, हम अनदर नेम हम बोलेंगे इसका बेस, और अपोजिट साइड को हमने क्या बोल दिया, परपेंडिकुलर, बड़ी साइड को बोल दिया हाइपोटेन्यूज। सो बच्चे हमारे पास जो रेशियो जाएंगे ना, इसमें हमारे पास बच्चे 6 रेशियो जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोल दिया साइन ऑफ ए, इसके बाद मैंने बोल दिया कॉस ऑफ ए, मैंने बोल दिया टेंजेंट ऑफ ए, ये हमारे पास 3 मेन रेशियो जाए। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे बच्चे, जस्ट नोट डाउन, ठीक है, हम बोलेंगे अपोजिट साइड और टू द एंगल, मीन अपोजिट टू द हाइपोटेन्यूज। मीनिंग ऑफ दैट, अपोजिट को परपेंडिकुलर बोला, हाइपोटेन्यूज को एच बोला है। मीनिंग ऑफ दैट हमारे पास क्या आएगा बच्चे, बीसी अपॉन में एसी आएगा। अगर बात करूं मैं कोस की, तो हम बोलेंगे एडजेसेंट, क्या बोलेंगे बच्चे, एडजेसेंट टू द हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। मीनिंग ऑफ दैट बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और बच्चों बेस हमारे पास है एबी, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या बेटा, एसी है। अगर बात करूं मैं टेंजेंट की बच्चों, किसकी बात करेंगे बेटा, टेंजेंट की, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे अपोजिट टू द एडजेसेंट। अपोजिट का मतलब परपेंडिकुलर, एडजेसेंट का मतलब बेस। मेरे पास आएगा परपेंडिकुलर तो है बीसी और बेस मेरे पास है एबी। बच्चे इसमें 2 कंसेप्ट रहेंगे, जो हमारे पास साउथ रीजन रहेगा ना वो सेम एडजेसेंट, अपोजिट और हाइपोटेन्यूज करेगा, और जो नॉर्थ रीजन में है ना वो 90% केस में परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज यूज करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए देखो जब हमने ये कंसेप्ट यूज किया तो एक टेक्निक होते, ट्रिक होते, जो बच्चा आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आप क्या बोलोगे, हमारे पास देखो ट्रायंगल में 3 पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट के लिए हमने क्या कर दिया, एक ट्रिक बना ली, पंडित पदरी प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। मीनिंग ऑफ दैट, पी मीन परपेंडिकुलर, बी मीन बेस, पी मीन परपेंडिकुलर, एच मीन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। एच मीन हाइपोटेन्यूज, बी मीन बेस, एस का मतलब आएगा साइन, सी का मतलब आएगा कॉस, टी का मतलब आएगा बच्चों टेंजेंट, ठीक है ना। हमारे पास ये कंसेप्ट बनेगा बच्चे। इसके बाद देखिए, इसके बाद जैसे आपने इतना काम किया, ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल बच्चे देखिए, बच्चे इसके बाद देखिए, जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे काम किया, अब मैं बोलता हूँ फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बोल देता हूं कि साइन का अपोजिट होता है कोसेक, क्या होता है बेटा, कोसेक ऑफ ए। जो मेरे पास क्या आएगा, देखो हाइपोटेन्यूज टू द अपोजिट आएगा, जो मेरे पास क्या बनेगा, एच अपॉन में पी बनेगा। मीनिंग ऑफ दैट हम बोलेंगे एच सी अपॉन में बीसी। जब मैं बात करूं किसकी, कोसेक करेंगे, ठीक है। जब हम बच्चों बात करेंगे सेक ऑफ ए की, हमारे पास क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज टू द बेस। हाइपोटेन्यूज तो मेरे पास है एसी और बेस मेरे पास है ए बी, ठीक है। जब मैं बात करूं कॉट ऑफ ए की, बच्चों नोट डाउन देयर, ठीक है ना, हम बोलेंगे बेस टू द परपेंडिकुलर, ठीक है ना, बेस टू द परपेंडिकुलर। बेस तो मेरे पास है एसी, परपेंडिकुलर देखो बच्चे, बेस तो मेरे पास है ए बी और परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, बीसी, ठीक है ना बच्चों। सो आपने बात याद रखना, ठीक है ना। हमारे पास ये कंसेप्ट आएगा, ठीक है ना बच्चे। टेंजेंट, टेंजेंट मेरे पास होता है परपेंडिकुलर टू द बेस, ठीक है ना। परपेंडिकुलर मेरे पास बीसी और बेस मेरे पास है ए बी आएगा बेटा यहाँ पर, ठीक है ना। अब एक बात देखिए बच्चे, हमने इतना काम कर लिया, कुछ भी लगेगा डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है ना। अब आप आगे देखिए बच्चों, देखिए अब बच्चे देखो, हमने बोला कि हमारे पास साइन थीटा है। अब ये साइन थीटा का कंसेप्ट क्या, आप ये बात समझिए। देखो साइन थीटा तो हमने पढ़ा है, अब ये कंसेप्ट क्या है साइन थीटा का, जस्ट नोट डाउन, ठीक है ना। देखो जो हमारे पास साइन थीटा है ना, ये हमने आर्यभट्ट की बुक आर्यभट्टम में पढ़ा था, ठीक है। जो 500 AC पहले, ठीक है, उसने बताया था। उसने एक वर्ड यूज किया था आराध्या का। बच्चे एक बात देखो, जो हाफ ऑफ ए कोड होता है, ठीक है ना। आप एक बात देखो बेटा, ध्यान से एक बात समझना, कोड का मतलब देखो हमारे पास एक सर्कल गिवन है, तो मेरे पास एक वो लाइन सेगमेंट, एक वो पार्ट जो सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो इसको हमें ना हिंदी में बोलते ज्या। ज्या का मतलब कोड की बात करते हैं, जिसको हम जीव्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे बच्चे, जीव्या, जिसको हम ज्या बोलते हैं, ठीक है ना, ज्या, जिसको हमने जीव्या बोलते हैं ड्यू टू है कोर्स। अब एक बात देखो, जो आर्यभट्टम था ना, उसने इसको ट्रांसलेट किया अरबिक में, इसको जिया को जीव्या को, जिसको हम कोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, कोड बोलते हैं। जब उसने अरबिक में किया ना, तो जो हमारे पास वर्ड जीवा था ना, वो उसके अंदर भी आ गया, और अंदर आने के बाद उसका ट्रांसलेट हुआ किसका, कोड का।
जिव्या का, जिस क्वेश्चन बोला साइनस, क्या बोला बच्चे, साइनस, SINUS, साइनस, ठीक है ना। इसका मतलब होता करव। बच्चे एक बात देखो, जब आप 11th क्लास में पढ़ोगे ना तो साइन का एक करव होगा, ठीक है ना, लाइक दिस से, ठीक है ना। तो ये उस करव की बात करके साइन एक करव दे रहा है। जब अब अरबिक वर्जन की बात करें ट्रांसलेट करने में, किसमें, लैटिन की फॉर्म में, तो जो साइनस का हमारे पास वर्ड था ना जो करव की शेप में था, तो इसने एक वर्ड यूज किया साइन, SINE, साइन आए इस वर्ड से, ठीक है ना। और जब साइन SINE आए ना तो कुछ टाइम के बाद ई को हमने क्या कर दिया, हाइड कर दिया, तो हमारे पास कंसेप्ट आ गया साइन का, ठीक है ना बच्चों। तो इसके बाद देखो हमारे पास मेन कंसेप्ट यही है। एक इंग्लिश प्रोफेसर भी था बेटा, ठीक है, जो एस्ट्रोनॉमी में इसका यूज करता, ठीक है ना, जिसके 1581 से 162 में भी इसने इसका यूज किया था, ठीक है ना। इसने एब्रिएशन से बोला था, ठीक है ना, इसका साइन एक एंगल की फॉर्म में, ठीक है ना। साइन के बाद हमारे पास जो पार्ट आएगा ना, इसको प्रॉपर एब्रिएशन से बोला, जो कॉम्बिनेशन फॉर्म में गिवन है, ठीक है। सेम कंसेप्ट आपको साइन में करोगे, सेम कंसेप्ट आप टेंजेंट में भी करोगे, जो आप आगे करोगे, ठीक है ना। अब बच्चे देखो इसका काफी जो हमारे पास फंक्शन में यूज हुआ। अब आप बोलोगे फंक्शन क्या होता है, तो बच्चे नोट करो, जब आप 11th क्लास से पढ़ोगे ना तो हमारे पास चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, हम वहां पर इसको प्रॉपर फॉर्म में पढ़ेंगे। और 11th क्लास का चैप्टर नंबर 3 है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना बच्चों, हम इसमें भी फंक्शन का प्रॉपर बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जो हमारे पास काम था, और बच्चे यहां तक बेसिक स्टेज जो आपने करनी है, ठीक है ना। मेन रोल प्ले करना कि आर्यभट्टा का, अगर आप साइन की बात करें हो ना, प्राउड फील के साथ बोलो कि ये हमारा इंडियन कल्चर है जिसने इसका हमें यूज करना सिखाया है, ठीक है ना बच्चे। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब एक बात देखो बेटा, इतना काम कर लिया, अब इस स्लाइड का मतलब क्या, आप एक बात समझो। देखो अब फॉर एग्जांपल देखो, जैसे इसने बोला कि हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी, बच्चे देखो ध्यान से देखना बेटा, ठीक है। मैं जैसे कि इसके लिए है ना, मैंने पिंक कलर कर लिया, देखो हम बात करें इस ट्रायंगल एबीसी की, हमारे पास सॉरी एक ट्रायंगल है एपीएम। एक बात देखो, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं बच्चे, मैंने एक्सटेंड किया तो मेरे पास जो एपीएम ट्रायंगल एबीसी की फॉर्म में बन गया, ठीक है। और मैं एक्सटेंड करूंगा तो मेरे पास AQN की फॉर्म में बन जाएगा। बच्चे एक बात को देखो, अगर अब मैं दो ट्रायंगल ले लूं, एक तो ट्रायंगल मैंने ले ली कौन सी, देखो APM ले ली, एक मैंने ट्रायंगल ले ली बच्चे कौन सी, AB और C ले ली। ध्यान से एक बात देखो बेटा, ध्यान से एक बात देखो, देखो एक तो मेरे पास दोनों में 90 डिग्री एंगल है, एक मेरे पास ये एंगल दोनों में कॉमन है, तो आप क्या बोलोगे ध्यान भाई, एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्रायंगल तो मेरे पास सिमिलर होगा बेटा। देखो जब ट्रायंगल सिमिलर बनेगा, ट्रायंगल क्या बन गया बेटा, सिमिलर बन गया। अगर ट्रायंगल सिमिलर बनेगा तो इसका कोरस्पोंडिंग साइड का रेशियो भी हमारे पास पैरेलल मिलेगा, मतलब AM अपॉन में AB, AM का AB के साथ, AP का AC के साथ, और MP का BC के साथ, CPST बेटा। CPST का मतलब कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अगर हमारे पास ये कंसेप्ट रहेगा, और बच्चे यहां से अगर मैं साइन A निकालू, देखो इसके लिए बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, मेरे पास क्या आएगा, PM अपॉन में AP आएगा, ठीक है ना, साइन A, देखो MP अपॉन में AP। और यहां से मेरे पास कंसेप्ट क्या आएगा बच्चे, देखो BC अपॉन में AC आएगा। दोनों का मतलब तो सेम है। मीनिंग ऑफ दैट क्या है कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं बच्चे, देखिए अब मैं यहाँ पे एक बात लिख रहा हूं, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या बनेगी बच्चा, ये बनेगी यूनिटलेस। क्या बनेगी बेटा, यूनिटलेस बनेगी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ज्यादा यूनिटलेस रेशियो, ठीक है ना। सो आपने ये बात याद रखें, ठीक है ना बेटा। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब आप आगे देखिए, अब इसने एक एग्जांपल दे दिया बच्चे, ठीक है। अब हमारे पास 2-3 एग्जांपल है जिसके बाद हम करेंगे हमारी एक्सरसाइज का पार्ट को, ठीक है ना। अब ध्यान से एक बात देखो बच्चे, इसके लिए सबसे पहला हमारा काम क्या रहेगा, सबसे पहला हमारा काम रहेगा बच्चों एक तरीके से एक शेप बनाना, ठीक है ना। जैसे मैंने शेप बना दी ये वाली, ठीक है ना। अब एक बात देखो बेटा, मैंने शेप बना दी, मैंने नाम दे दिया इसको A के बाद B और B के बाद C, मेरे पास एंगल हो गई ये वाला। अब ध्यान से देखो, इस एंगल के साथ वाली तो बेस बनेगी, सामने वाला परपेंडिकुलर रहेगा, तो बड़ी साइड हाइपोटेनस रहेगा। सबसे पहले आप बोलोगे देखो इन ट्रायंगल ABC, मैंने बोल दिया एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। अब एक बात देखो, टेंजेंट A क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों। परपेंडिकुलर मेरे पास क्या है, यहाँ पर BC है, और बेस मेरे पास क्या है, AB है। देखो मेरे पास गिवन है 4/3। बच्चे मैंने एक बात बोली थी कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो यूनिटलेस होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो यूनिटलेस होता है। मीनिंग ऑफ दैट क्या है, देखो हमारे पास 4 के पीछे कुछ भी नहीं तो हम x लगा देंगे, और 3 के पीछे कुछ नहीं हम x लगा देंगे। मीनिंग ऑफ दैट BC तो मेरे पास आ गया 4x, और AC मेरे पास AB मेरे पास आ गया बेटा 3x। हम बोलेंगे देन बाय PGT का मतलब पाइथागोरस थ्योरम बच्चे। मीनिंग ऑफ दैट आप क्या बोलोगे, देखो AB का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। AB तो मेरे पास क्या है 4 ऑफ AX का स्क्वायर है, BC मेरे पास 3 ऑफ AX का स्क्वायर है। AC मैंने निकालना बच्चे, जस्ट नोट डाउन देयर। यहाँ से AC मेरे पास क्या आएगा बच्चे, देखिए मेरे पास आएगा
16x का स्क्वायर प्लस में 9x का स्क्वायर, 25 ऑफ x का स्क्वायर रूट के अंदर, 2 साइन जनरेटिंग प्लस का और माइनस का, डिस्टेंस नैरो टू बी नेगेटिव, तो हमारे पास प्लस का साइन आएगा 5 ऑफ x। बच्चे मेरे पास एच सी तो आ गया 5 ऑफ x, ये मेरे पास बी सी था 4x और ए भी था मेरे पास 3x। इसने बोला अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। देखो बच्चे जब हमने इतना काम किया है तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालेंगे। देखिए हम क्या बोलेंगे इसके लिए, देखो देखिए बेटा हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करेंगे तो हम इसके लिए स्मॉल सा काम कर लेंगे। देखिए हम बोल देंगे फॉर एग्जांपल हमारे पास है साइन ऑफ ए। साइन ऑफ ए का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर तो मेरे पास है बीसी और हाइपोटेन्यूज मेरे पास है एसी, जो मेरे पास है 4x अपॉन में 5x। देखो बेटा x x कैंसिल आउट, मेरे पास आ गया 4 अपॉन में 5। अब मैं बात करूं cos ऑफ ए की, cos का मतलब क्या आएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा बच्चों, बेस तो मेरे पास है ए बी, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है एसी, जो मेरे पास 3x अपॉन में आ गया 5x, मीनिंग ऑफ दैट 3 अपॉन में 5। जब मैं बात करूं टेंजेंट ऑफ ए की, मेरे पास कंसेप्ट आएगा परपेंडिकुलर टू द बेस, परपेंडिकुलर तो मेरे पास है बीसी, बेस मेरे पास है ए बी, जो मेरे पास आ गया 4x अपॉन में 3x, कट के आएगा 4 अपॉन में 3। बच्चे देखो अब मैं बात करूं कोट ऑफ ए की, तो देखो बेटा कोट मेरे पास बेस टू द परपेंडिकुलर आएगा बच्चों, सेम केस ए बी अपॉन में बीसी बनेगा, मतलब 3x अपॉन में 4x आएगा, कंसेप्ट मेरे पास 3 अपॉन में 4। जब मैंने बात की कोसेक ऑफ ए की, कोसेक ऑफ ए देखो मेरे पास क्या है हाइपोटेन्यूज टू द परपेंडिकुलर आएगा बेटा, जो अपोज पार्ट करता है, मीनिंग ऑफ दैट हाइपोटेन्यूज तो मेरे पास है एसी और परपेंडिकुलर मेरे पास है बीसी, जो मेरे पास 5x अपॉन में 4x, कंसेप्ट मेरे पास 5 अपॉन में 4। अब बच्चे बात की मैंने सेक ऑफ ए की, जो मेरे पास हाइपोटेन्यूज टू द बेस आएगा बेटा, मीनिंग ऑफ दैट हाइपोटेन्यूज तो मेरे पास है एसी, बेस मेरे पास है ए बी, जो मेरे पास 5x अपॉन में आएगा 3x, तो कंसेप्ट आएगा 5 अपॉन में 3। सो बच्चे एक बात याद रखो, देखो जब हमने इतना काम किया अब मैं आपको थोड़ा सा बेसिक और कराऊंगा एग्जांपल के बाद। कराने का मतलब क्या, अब आप कंसेप्ट समझोगे, ठीक है। ध्यान से एक बात चेक करो बेटा, देखो देखो जब मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात की, देखो रेशियोज की बात यहाँ पे, सो आपने एक बात देखने बेटा, देखो जब मैंने बात की साइन की, मेरे पास आया p अपॉन में h ए की, मैंने बात की कोसेक ऑफ ए की, मेरे पास आ गया बच्चों h अपॉन में p। देखो जब मैंने साइन ऑफ ए है इसकी मल्टीप्लाई कर दी कोसेक ऑफ ए से, मेरे पास आंसर 1 आएगा। 1 कैसे आएगा, p अपॉन में h मल्टीप्लाई h अपॉन में p करेंगे, देखो 1 से मेरे पास आएगा 1। देखो 2 अपॉन 2 और 2 माइनस 2 में बच्चों आंसर डिफरेंस होता है ना, इसका आंसर तो आएगा 1 और इसका आंसर आएगा 0। बच्चे आपने ये बात याद रखना, फॉर्मूला नंबर 1। इसके बाद का जैसे मैंने बोल दिया cos ऑफ ए इंटू में sec ऑफ ए, मेरे पास आएगा 1। क्यों, cos ए मेरे पास होता है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज और sec ए होता है हाइपोटेन्यूज टू द बेस। आंसर कितना आएगा बच्चों, 1 आएगा। अगर बात करूं मैं टेंजेंट ऑफ ए इंटू में cot ऑफ ए, तो बच्चे नोट डाउन देयर, ठीक है। टेंजेंट तो परपेंडिकुलर टू द बेस, cot मेरे पास बेस टू द परपेंडिकुलर, आंसर मेरे पास आ गया 1। और बच्चे यहां से हमारे पास एक्सटेंडेड पोर्शन क्या आ गया, फोर्थ फॉर्म, आप नोट कर लीजिए। देखिए इसका मतलब यहां से आप बोलोगे साइन ऑफ ए है ना, वो हमारे पास है 1 अपॉन में कोसेक ऑफ ए, और हम यहां से ये भी तो बोल सकते हैं ना कि यहां से कोसेक ऑफ ए मेरे पास 1 अपॉन में साइन ऑफ ए होगा बेटा, ठीक है ना। स्टूडेंट नोट डाउन देयर, cos ए हमारे पास क्या आएगा 1 अपॉन में sec ए, हम यहां से भी बात बोल सकते हैं sec ऑफ ए मेरे पास क्या आएगा 1 अपॉन में cos ए। बच्चे सेम पे आप बोलोगे टेंजेंट ऑफ ए हमारे पास क्या होगा 1 अपॉन में cot ऑफ ए होगा, और बच्चा आप यहां से भी तो बोल सकते हो ना cot ऑफ ए मेरे पास आएगा 1 अपॉन में टेंजेंट ऑफ ए। इसके बाद बच्चों देखो हम ये भी बात बोल देंगे कि जो टेंजेंट ऑफ ए होता है ना हमारे पास होता है साइन ऑफ ए अपॉन में cos ऑफ ए होता है। कैसे बोला, देखो साइन तो p अपॉन में h, cos b अपॉन में h, h से h एलिमिनेट हो गया, p अपॉन b आ गया ना बच्चों, नोट कर लो। देखो टेंजेंट हमारे पास p अपॉन b होता है, सेम कंसेप्ट। अगर बात करूं मैं cot ऑफ ए, बच्चे मैं क्या बात बोलूंगा, देखो जस्ट नोट डाउन देयर, cos a अपॉन में sin a, जो हमारे पास आएगा देखो b अपॉन में h टू द p अपॉन में h, हमारे पास आएगा b टू द p, ठीक है बच्चों। यहां तक कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है बेटा। अब देखो मैंने इसको थोड़ा सा पीछे का थोड़ा कंजेस्टेड भी कर दिया जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना, आप नोट भी कर लेना इसको, ठीक है ना बच्चों। कुछ भी लगे डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी। अब इसके बाद बच्चे हम करेंगे आगे, देखिए देखो अब एक बात देखो, इसने बोल दिया हमारे पास एक ट्रायंगल है ACB, राइट एंगल एट सी। बच्चे ध्यान से देखो, राइट एंगल एट सी बोला ना बेटा, हम एक काम कर लेते, देखो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे हमारे पास एक ट्रायंगल है ACB। देखो बच्चे देखो मैंने क्या बोला बेटा, मैंने इसको बोला हमारे पास एक ट्रायंगल है ACB, सो मैंने इसको इस फॉर्म से कर लिया, ठीक है। देखो राइट एंगल एट सी, ये मेरे पास है सी, और ये मेरे पास है देखो बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया, ठीक है, ए और ये मेरे पास है बी।
जो हमारे पास एंगल बी है ना उसको मैंने एक्स बोल दिया, ठीक है ना। देखो सबसे पहले हम क्या बात बोलेंगे बच्चे, जस्ट नोट डाउन देयर, हम बोलेंगे सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल सी है 90। गिवन क्या कर रखा बच्चे, देखो ए बी हमारे पास है 29 यूनिट। देखो ए बी ठीक है, देखो एंगल सी 90 पे था, ए बी है 29 यूनिट, बी सी हमारे पास है 21 यूनिट। देखो 29 यूनिट है बेटा, यूनिट को मैंने एक्स बोल दिया, हमें नहीं पता कितना है, हमारे पास रेशियो से मिलेगा यूनिट लेस होता है बेटा, और हमारे पास बी सी है 21 यूनिट और फिर एक्स बोल दिया। अब हम बोलेंगे देन बाय पीजीटी। बच्चे कंसेप्ट होता है, देखो हम राइट एंगल ट्रायंगल क्यों लेके चलते हैं, बिकॉज अगर टू साइड गिवन हो ना, अगर हमारे पास क्या हो बेटा, कभी भी टू साइड गिवन हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम से क्या करेंगे बेटा, थर्ड साइड निकाल लेंगे बच्चे, ठीक है ना। क्या निकालेंगे, थर्ड साइड, ठीक है। मीनिंग ऑफ दैट देखिए, जब बच्चे हमने यूज किया, देखो हम क्या बोलेंगे, पीजीटी का मतलब हमारे पास ए बी का स्क्वायर इक्वल आएगा ए सी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर। ए बी मेरे पास है 29 का स्क्वायर, ए सी का मुझे पता नहीं है, और बी सी मेरे पास है 21 का स्क्वायर है बेटा, ठीक है ना। देखो जब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, जब मैंने क्या किया बेटा, इसको सिंप्लीफाई किया, तो ए सी का स्क्वायर मेरे पास क्या बच्चे, जस्ट नोट डाउन देयर, 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर होता है बेटा। देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मैं क्या बोलूंगा, देखो 29 माइनस के 21 और 29 प्लस का 21, 29 माइनस 21 का कितना बचेगा बेटा, हमारे पास 8 बचेगा, ठीक है ना। और अब देखो ये मेरे पास बनेगा 50, 58 जा 400 रूट के अंदर आ गई वैल्यू 20, कितने के बच्चे 20 आ गई। अब देखो इतना काम किया हमने, अब देखो मैं यहां पे कराऊं अगला काम, पार्ट नंबर 1 व पार्ट नंबर 2 आप देखो, मैं बोलूं कोस ऑफ ए एक्स क्या आएगा, बेस टू द हाइपोटेन्यूज आएगा बेटा, बेस तो मेरे पास है, देखो ये मेरे पास x था, आप इसको x बोलोगे, ठीक है ना। बेस तो मेरे पास था BC जो था 21x, हाइपोटेन्यूज मेरे पास था AC सॉरी AB जो था 29x, ठीक है ना। अब मैं बात करूंगा साइन ऑफ ए एक्स की, जगह परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज आएगा बच्चे, परपेंडिकुलर तो मेरे पास है AC, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है AB जो है 20 ऑफ ए एक्स टू द 29 ऑफ ए एक्स। देखो हम बोलेंगे देन बाय पीजीटी, क्या बोलेंगे देन बाय, ठीक है सॉरी बेटा, ठीक है ना। अब हमने वैल्यू यूज करना है, ठीक है ना। सो अब देखो हमारे पास ये कंसेप्ट आ गया बच्चे, अब ध्यान से एक बात चेक करो, अब हम बोलेंगे कोस स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या आएगा बेटा, देखो 21x अपॉन में 29 ऑफ ए एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। जब हमने इसको यूज करना, ठीक है ना, जब हमने इसको यूज किया, देखिए बच्चे ये मेरे पास आएगा 441 अपॉन में एक्स का स्क्वायर अपॉन 29 मेरे पास होता है 841 ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। सो मेरे पास आएगा 441 अपॉन 881, मैंने बोला साइन स्क्वायर ऑफ एक्स क्या आएगा 20x अपॉन में 29 ऑफ एक्स का स्क्वायर होगा बच्चे। देखो यहां से आएगा मेरे पास 400 अपॉन में 841। अब हमने ऐड करना है cos स्क्वायर एक्स प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, देखो 441 अपॉन 841, देखिए बच्चे 400 अपॉन में 841, बच्चे मैं इसको थोड़ा छोटा कर लूंगा, ठीक है ना। देखिए जब हमने इसको किया ना, सो हमारे पास आंसर क्या आएगा बच्चे, जस्ट नोट डाउन दो, ठीक है ना, 841 अपॉन में 841, बच्चे इसकी वैल्यू कट के हमारे पास आ गई 1, ठीक है ना। आपने इतना काम करना, सेकंड पार्ट करोगे आप, कुछ भी लिखेगा डाउट ड्रॉप ए मैसेज टू मी, ठीक है ना बच्चों, आपने इतना काम करना है। अब आप आगे देखिए बच्चों, देखो इसने बोला कि देखो हमारे पास टेंजेंट ए दे दिया 1 और एंगल बी राइट एंगल, सो टू साइन को से हमने 1 के इक्वल प्रूव करना। बच्चे ध्यान से एक बात देखो, हम एक काम करेंगे, पहले देखो हम सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, देखो ध्यान से, ठीक है। अब हम दे देंगे इसका नेम, ये मेरे पास है ए, ये मेरे पास है बी और ये मेरे पास है सी। देखो इस ए के लिए बेस सामने परपेंडिकुलर बड़ी साइड हाइपोटेन्यूज बनेगी, देखो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल बी मेरे पास हो गया बच्चे 90 डिग्री। अब एक बात देखो, हमारे पास गिवन है टेंजेंट ऑफ ए जो होता है परपेंडिकुलर टू द बेस, परपेंडिकुलर तो मेरे पास है बी सी, बेस मेरे पास है ए बी। देखो जो मेरे पास है 1 अपॉन 1 होगा, तो इसको मैं बोल दूंगा 1 ऑफ ए एक्स, ये भी मेरे पास 1 ऑफ ए एक्स रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब बी सी तो मेरे पास आएगा 1x, क्यों बोला, यूनिटलेस होता है बेटा, ए भी मेरे पास कितना आएगा 1x आएगा। देन बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम हम बोलेंगे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस ऑफ ABC का स्क्वायर होता है बेटा, सो 1 ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 1 ऑफ एक्स का स्क्वायर, सो मेरे पास AC का स्क्वायर होता है, सो AC मेरे पास आएगा रूट, देखो 2 ऑफ एक्स का स्क्वायर रूट का मतलब रूट 2 ऑफ एक्स,
ठीक है, ये मेरे पास है √2 ऑफ ए एक्स। ठीक है, प्लस माइनस साइन होता है, माइनस साइन एलिमिनेट कर देंगे बेटा। अब हमने बोलना देखो साइन ए का कंसेप्ट क्या था बेटा, देखो साइन ए का मतलब परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज। देखो परपेंडिकुलर का मतलब BC, हाइपोटेन्यूज का मतलब AC। जब मेरे पास आ गया x अपॉन में √2 ऑफ ए एक्स, 1/√2। मैंने बोला cos ऑफ ए बनेगा बेस टू द हाइपोटेन्यूज। बेस तो मेरे पास है AB, हाइपोटेन्यूज मेरे पास है AC। जो मेरे पास x अपॉन में आ गया √2 ऑफ ए एक्स, मतलब 1/√2। हम बोलेंगे अकॉर्डिंग तो क्वेश्चन बोलेंगे बेटा 2 sin A cos A करेंगे, 2 sin A 1/√2 cos A 1/√2, बची वैल्यू 2 हो जाएगी, मीनिंग होता है 2 × 1/2।